Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Hello. हाँ, good morning. तो गुड मॉर्निंग ऑल. मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ चिल्ली पॉलिटेक्निक. आज कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा. और आज का टॉपिक है, आज तारीख है 15 जनवरी 2022. आज का टॉपिक है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. ठीक है, तो मैं ये वीडियो बंद करके मैं जो नोट है उसको शेयर कर रहा हूँ. और एक चीज, पिछला कोई टॉपिक में किसी का कोई दिक्कत है तो बोलना. और एक दिन हमको एक स्टूडेंट बोला था कि ये देने के लिए, वही प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन देने के लिए हम लाइब्रेरी में बोले हैं. ठीक है, तो लाइब्रेरियन सर हमको कलेक्ट करके हमको नेक्स्ट दिन दे देगा. हाँ, हम बोल दिए हैं सर को, लाइब्रेरी में वो सब रहता है. ठीक है, तो हम सर को बोल दिए हैं, तो हमको नेक्स्ट दिन सब कलेक्ट करके हमको दे देगा. उसके बाद तुमको दे देंगे. ठीक है, तो एक चीज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको. एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो शेयर करने के लिए. Hello, sir. Can you hear me? Yoshi, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, sir, good morning, ऑल सर. हाँ, morning. हम सानी सर को बोल दिए हैं, सानी सर अपना घर से कर रहे हैं. हाँ, थैंक यू सर. Okay, so I Sir. just sleep ना? हाँ, ओके, लीव सर. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू. हेलो, मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, थोड़ा सा बोलो. मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके. हाँ, ये नोट देखो, मैं तुम्हारा ग्रुप में भी भेजा हूँ. ठीक है, ये मॉड्यूल 3 का लास्ट टॉपिक है. मॉड्यूल 3 का लास्ट टॉपिक जो कि है मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देखो तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यही नोट को सेंड किया हूँ मैं. थोड़ा सा वहां से देख लेना. तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है? जब सपोर्टिंग प्रोसेसर रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ और भी सपोर्टिंग प्रोसेसर है. तो सपोर्टिंग प्रोसेसर रहने से क्या फायदा होता है? जो मेन प्रोसेसर है उसके ऊपर लोड कम पड़ता है. नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेस एक साथ होता है, जिसके कारण प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है. हम लोग पढ़े थे ना 8086 आर्किटेक्चर में दोनों काम, एक बास बीआईयू बास इंटरफेरेंस यूनिट, दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट, ये दोनों एक साथ काम करता है. इसके लिए प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है. अब एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ और एक माइक्रो प्रोसेसर. मानो कि कॉम्प्लेक्स मैथ का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए 8086 के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. कॉम्प्लेक्स मैथ जैसे जस्ट सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो सब करने के लिए
8086 के पास इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 8086 में ये सब है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो उस टाइम पे 8086 के पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशन करे। उस वक्त वो क्या करता है, उस वक्त एक को प्रोसेसर लगता है 8086 के साथ, उसका नंबर है मैथ को प्रोसेसर, उसका नाम है मैथ को प्रोसेसर, ठीक है। 8087 उसका नंबर है। इसका इस जो टॉपिक तो है, इसका नाम देखो मल्टी प्रोसेसर, मतलब एक प्रोसेसर उसके साथ साथ और भी प्रोसेसर जब लगा हुआ होगा, उस सिस्टम को या उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। समझे हो? तो मल्टी प्रोसेसर क्या है? एक प्रोसेसर उसके साथ साथ सपोर्टिंग प्रोसेसर, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। तो मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप का होता है। एक है तुम्हारा को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा क्लोजली कपल एंड लूजली कपल। पहला क्या है? को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन। को-प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटी सेम है। हम लोग देखते हैं उसका जो ब्लॉक डायग्राम है, देख लेंगे, मोटा मोटी सेम है। को-प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक डायग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा मोबाइल का स्क्रीन विजिबल है तो? Yes, sir. हाँ, ठीक 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 ठीक। एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये जो क्लॉक जनरेटर है वहां से क्लॉक सिग्नल, ये जो क्लॉक सिग्नल जहाँ यहाँ पे टैपिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा एक मिनट टाइम दो। Accessibility, front, magnification, large mouse cursor, switch access, touch button. एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो हमको। वही टैपिंग का एक ऑप्शन आता है ना, जैसे राउंड जहाँ पे टैप करे उस जगह पे एक कार्जर टाइप का आता है, जानते हो कौन सा ऑप्शन पे? याद नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन में था। हम्म, वही ऑप्शन एडवांस ऑप्शन कहाँ है? एक मिनट थोड़ा सा रुको। Interaction control switch access.
ठीक, नहीं खोज के मिल रहा है, ठीक है, छोड़ो, बाद में देखेंगे। ये इस फिगर को देखो, यहाँ पे जो एक लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पे टैपिंग आता था, वो टैप हो रहा है क्या स्क्रीन पे? मैं जहाँ पे उंगली रख रहा हूँ वहां पे टैप हो रहा है क्या? नहीं ना, छोड़ो, ये एनिमेशन चालू करते हैं। चलो, ये स्पॉटलाइट, ये जो क्लॉक सिग्नल है, ये क्लॉक सिग्नल देखो प्रोसेसर एंड को प्रोसेसर दोनों के लिए जरूरत है, ठीक है। सेम क्लॉक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। दोनों प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये देखो दोनों प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट और एक वाइटल चीज है जो कि सिस्टम बस, मेमोरी एंड आईओ कंट्रोल, ये दोनों प्रोसेसर सेम यूज करता है, ठीक है। मतलब ये दो प्रोसेसर एक ही मेमोरी यूज करेगा, ये दो प्रोसेसर एक ही आईओ डिवाइस को यूज करेगा, ये दो प्रोसेसर एक ही सिस्टम बस को यूज करेगा, ठीक है। ये होता है को प्रोसेसर सिस्टम। एक मिनट, यहाँ पे देखो ये चीज तो लिखा हुआ है। A coprocessor is a specially designed circuit on microprocessor chip which can perform the same task very quickly। जो पहले बोल रहे थे कि सेम टास्क दो प्रोसेसर एक साथ काम करेगा तो सेम टास्क फास्ट होगा। Which the microprocessor perform, it reduces the workload of the main processor। कोई पहले बोल रहे थे कि माइक्रो मेन प्रोसेसर के ऊपर लोड को घटा देगा, उसके बाद कोई काम को फास्ट जल्दी जल्दी कर देगा, क्योंकि एक प्रोसेसर, दोनों प्रोसेसर मिलके एक ही काम को कर रहा है। The coprocessor shares the same memory, ये जगह में देखो, the coprocessor shares the एक मिनट, स्क्रीन काला हो गया क्या? Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट, पॉज कैमरा। स्क्रीन, तो जो है ये 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 ब्लॉक डायग्राम में देखो, ये ब्लॉक डायग्राम में दोनों सेम आईओ को यूज कर रहा है, सिस्टम बस लॉजिक को, बस कंट्रोल लॉजिक को सेम यूज कर रहा है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोप्रोसेसर शेयर्स द सेम मेमोरी, सिस्टम बस, बस कंट्रोल लॉजिक एंड क्लॉक जनरेटर, ठीक है। ये जो को प्रोसेसर है, ये को प्रोसेसर, ये क्लॉक सेम मिल रहा है, इस मेन प्रोसेसर को जो क्लॉक मिल रहा है वही क्लॉक को प्रोसेसर को मिल रहा है। साथ साथ ये को प्रोसेसर क्या यूज कर रहा है, सेम ये मेन प्रोसेसर के साथ देखो जुड़ा हुआ है बस कंट्रोल लॉजिक, मेमोरी, उसके बाद आईओ, सिस्टम बस, ये सारा चीज को को प्रोसेसर भी यूज कर रहा है। यही चीज तो, ये चीज तो थोड़ा सा याद रखो, सेम मेमोरी, सेम आईओ, सेम सिस्टम बस कंट्रोल लॉजिक, सेम क्लॉक जनरेटर सर्किट को यूज कर रहा है। ये कौन? को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। The coprocessor handles specialized type, mathematical calculation, graphical display on screen, etc. हम लोग अभी का माइक्रो प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड लगाते हैं ना, हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड नहीं है क्या? इनबिल्ट ग्राफिक्स है उसमें, लेकिन ग्राफिक्स को एनहांस करने के लिए अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पे जो मैथ को प्रोसेसर इसके साथ लगा हुआ है, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा हुआ है, देखो ये नेक्स्ट पे लिखा हुआ होगा, the 8086 and 8088 can perform most of the operation but their instruction set is not able to perform complex mathematical तो 8086 8087 में वो सिंपल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बोल रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उसके पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम में वो एक सपोर्टिंग प्रोसेसर यूज करता है, उसका नंबर है 8087, उसका नाम है मैथ को प्रोसेसर 8087। So in these cases the microprocessor requires the math core processor like Intel 8087 math processor which can easily perform this operation very quickly। तो एक अलग से एक मैथ को प्रोसेसर दिया हुआ है उस कॉन्फ़िगरेशन में, को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर लेता है। तो इसलिए इस 8087 एक यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैथ को प्रोसेसर का एग्जांपल 8087, ठीक है। ये है उसका ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट, अब कैसे एक को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहता है, ये पिन को थोड़ा सा याद रखना होगा। हाउ इज द को प्रोसेसर एंड द प्रोसेसर कनेक्टेड, मतलब कैसे एक प्रोसेसर के साथ एक को प्रोसेसर कनेक्टेड रहता है। तो देखो वहां पे टेस्ट पिन था, टेस्ट पिन क्या कि वो टेस्ट पिन नेक्स्ट प्रोसेसर वो रेडी है कि नहीं, अ, अ, वो टेस्ट करता है। नहीं तो अगर टेस्ट पिन अगर हाई रहेगा तो वो माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट कराते जाएगा। देखो the coprocessor and the processor is connected via test pin, comma RQ/GT pin and QS0 and QS1 सिग्नल। ये तीन पिन के भाया कनेक्टेड रहता है, एक है टेस्ट पिन, नेक्स्ट है RQGT, नेक्स्ट है QS0 QS1। QS0 QS1 क्या है, वो ये जो क्यू स्टेटस। देखो यहाँ पे मैं सब कलेक्ट करके रखा हूँ, देखो 8086 पिन डायग्राम यहाँ पे देखो आ गया, ये देखो QS0 QS1, यहाँ पे क्या है QS0 QS1, जब 00 तब नो ऑपरेशन, जब 01 तब फर्स्ट बाइट ऑफ कोड फ्रॉम क्यू, 10 पे एमटीडी क्यू, 11 पे सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू। नेक्स्ट टेस्ट पिन, टेस्ट पिन ऊपर में है, रुको, ए देखो टेस्ट पिन क्या, वेट फॉर टेस्ट कंट्रोल व्हेन इट इज लो, माइक्रोप्रोसेसर continuous execution, otherwise waits, टेस्ट पिन। नेक्स्ट RQGT0 जो कि है बाई डायरेक्शनल, ये क्या है, लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, RQ/GT0, हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी RQ/GT1। तो ये क्या है, लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल। इस यहाँ पे देखो अदर प्रोसेसर, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अदर प्रोसेसर आस्क द सीपीयू, मतलब मेन प्रोसेसर को, मतलब अदर प्रोसेसर मतलब सपोर्टिंग प्रोसेसर या को प्रोसेसर आस्क द मेन प्रोसेसर थ्रू दिस लाइंस टू रिलीज द लोकल बस। ठीक है, तो ये है RQ/GT0 एंड टेस्ट पिन एंड QS0 QS1, ये पिन के बारे में यहाँ पे जो the coprocessor and the processor is connected via test pin, RQGT and QS0 QS1 signals. Next, the test signal is connected to busy pin of coprocessor.
ठीक है। टेस्ट सिग्नल कहाँ पे है? मेन प्रोसेसर के पिन डायग्राम पे टेस्ट सिग्नल है। वो किसके साथ कनेक्टेड है? बीजी पिन के साथ कनेक्टेड है। बीजी पिन कहाँ पे है? कोप्रोसेसर पे है। And the remaining 3 pins are connected to the coprocessor's 3 pin of the same name. मतलब RQGT0, RQGT1, QS0, QS1, ये कोप्रोसेसर में भी ये पिन सब है। मेन प्रोसेसर में एंड कोप्रोसेसर में सेम पिन। एंड मेन प्रोसेसर में क्या है? मेन प्रोसेसर में टेस्ट पिन है एंड कोप्रोसेसर में वहां पे क्या पिन है? बीजी पिन है। ठीक है। तो ये मेन प्रोसेसर एंड कोप्रोसेसर के बीच ऐसा कनेक्शन है। यहाँ पे बोल दिए थे कि टेस्ट सिग्नल क्या है? द टेस्ट सिग्नल टेक्स केयर ऑफ द कोप्रोसेसर एक्टिविटीज, दैट इज कोप्रोसेसर इज बिजी और आइडल। अगर कोप्रोसेसर बिजी है तो माइक्रोप्रोसेसर वेट करेगा, अदरवाइज अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे बोले ही थे, दिखा दिए थे इस यहाँ पे ये RQGT0 क्या है, नेक्स्ट QS0 QS क्या है, क्यू स्टेटस, और RQGT पिन क्या है, लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल। तो ये हुआ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में 3 कॉन्फ़िगरेशन है। एक है को प्रोसेसर, दूसरा है क्लोजली कपल, तीसरा है लूजली कपल। अब देखो क्लोजली कपल सिस्टम कुछ हद तक जो कि को प्रोसेसर सिस्टम से मिलता है। देखो ये दोनों पिन को देखो, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ये दो कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखो प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर, को प्रोसेसर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। बाकी जो स्ट्रक्चर सेम है, सब सेम, मेमोरी, आईओ, बस कंट्रोल लॉजिक सब सेम यूज करता है। ठीक है। को प्रोसेसर एंड क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ब्लॉक डायग्राम तो सेम ही है, खाली यहाँ पे को प्रोसेसर के जगह बदल जाएगा इंडिपेंडेंट प्रोसेसर, ये जगह में बदलेगा, इस जगह में बदलेगा। ठीक है। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन वही जो बोले थे सेम ही है, सेम मेमोरी, आईओ, सिस्टम बस कंट्रोल लॉजिक सेम यूज करता है क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में भी। जैसे कि को प्रोसेसर सिस्टम में, को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन में जैसा था वैसे ही सेम क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में भी है। सेम आईओ, सेम मेमोरी, सेम बस कंट्रोल लॉजिक, सेम सिस्टम बस को यूज करता है दोनों प्रोसेसर ही। देखो closely coupled configuration is similar to the coprocessor configuration, that is both share the same memory, IO system bus, मतलब ये memory, ये IO, system bus and ये bus control logic and control generator with the host processor। ये क्लॉक जनरेटर होगा, कंट्रोल गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्लॉक जनरेटर विद द होस्ट प्रोसेसर। मतलब यही, ये सारा चीज दोनों प्रोसेसर जो अलग अलग है, ये मेन प्रोसेसर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोसेसर, ये दोनों सेम सिस्टम बस, सेम मेमोरी, सेम आईओ, सेम क्लॉक जनरेटर, सेम बस कंट्रोल लॉजिक को यूज करता है। यह पहले ही लिख दिया है कि दोनों क्लोजली कपल्ड सिस्टम इज सिमिलर टू को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है।
However, the coprocessor and the host processor fetches and executes their own instruction. The system bus is controlled by the coprocessor and the host processor independently, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं था। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि सिस्टम बस को प्रोसेसर, इंडिपेंडेंट प्रोसेसर, ये दोनों अलग से कंट्रोल करता है। वहां पे सेम था, सिस्टम बस सेम था, दोनों ही सिस्टम बस को कंट्रोल करता था। यहाँ पे अलग अलग करके ये प्रोसेसर भी अपने तरह से सिस्टम बस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोसेसर भी अपने तरह से सिस्टम बस को कंट्रोल करता है। अब सिस्टम बस को कंट्रोल कैसे लेगा? वो जो RQGT पिन है उस पिन के माध्यम से कंट्रोल लेगा, सिस्टम बस का कंट्रोल। ये था ब्लॉक डायग्राम। Next, how is the processor and independent processor connected? Sorry. Communication between the host and the independent processor is done through memory space. एक मिनट। So how is the processor and independent processor connected? Communication between the host and the independent processor is done through memory space. ये दोनों पिन के बीच, दोनों प्रोसेसर के बीच जो कम्युनिकेशन है ये भाया मेमोरी स्पेस होता है। नेक्स्ट, none of the instruction are used for communication like wait, escape, ये सब इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए। The host processor manages the memory and wakes up the independent processor by sending command to one of his ports. After completion of the task, it sends an acknowledgement to the host processor by using the status signal or an interrupt signal. ऐसे कनेक्टेड रहता है क्लोजली कपल्ड सिस्टम में। नेक्स्ट, लूजली कपल्ड सिस्टम देखो, ये एक एक क्लोजली कपल्ड सिस्टम एक ब्लॉक है लूजली कपल्ड सिस्टम का। ये देखो एक मॉड्यूल बोल सकते हो, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल बेस्ड है। ये जो क्लोजली कपल्ड सिस्टम है, ये जो एक मिनट, ये जो क्लोजली कपल्ड सिस्टम है, ये क्लोजली कपल्ड सिस्टम एक मॉड्यूल है लूजली कपल्ड सिस्टम का। ये एक मॉड्यूल, ये दूसरा मॉड्यूल, ये तीसरा मॉड्यूल, ठीक है ऐसा। तो देखते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। Loosely coupled configuration consists of the number of modules to the microprocessor based system, which are connected through a common system bus. ये जो अलग अलग मॉड्यूल है, ये जो अलग अलग मॉड्यूल है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कॉमन सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड है। ये जो मोटा वायर देख पा रहे हो, ये सिस्टम बस है। Loosely coupled configuration consists of the number of modules of the microprocessor based system which are connected through a common system bus. Each module
consist of their own clock generator, memory, IO device and are connected through the local bus. यहाँ पे देखो, ये जो क्लोजली कपल सिस्टम है, ये क्लोजली कपल सिस्टम में सब एक ही मॉड्यूल था। तो उसमें क्या था कि सब सिस्टम बस, मेमोरी, आईओ, बस, कंट्रोल लॉजिक, नेक्स्ट क्लॉक सेम यूज करता था, दोनों प्रोसेसर ही। अब लूजली कपल सिस्टम में देखो, लूजली कपल सिस्टम में एक एक मॉड्यूल का, ये जो एक एक मॉड्यूल है, एक मिनट, जो एक एक मॉड्यूल है, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक एक मॉड्यूल, हर मॉड्यूल का लोकल बस, मेमोरी, आईओ, क्लॉक जनरेटर अलग अलग है। इसका क्लॉक जनरेटर, इसका क्लॉक जनरेटर अलग है, ये अलग क्लॉक जनरेटर यूज कर रहा है। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल 1 है, ये कोई लोकल मेमोरी यूज कर रहा है। जो मॉड्यूल 2 है वो दूसरा मेमोरी यूज कर रहा है, मॉड्यूल 3 वो तीसरा मेमोरी यूज कर रहा है। ऐसे मॉड्यूल बेस्ड है। लेकिन ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो तीनों मॉड्यूल है, ये तीन मॉड्यूल सेम सिस्टम बस को यूज कर रहा है। ये जो तीन मॉड्यूल है, ये तीन मॉड्यूल, एक मिनट, ये तीन अलग अलग मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 अप टू मॉड्यूल n सेम सिस्टम बस को एंड सिस्टम टोटल मेमोरी को एंड टोटल आईओ डिवाइस को यूज कर रहा है, तीनों। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? नेक्स्ट, ऐसा करने से ये क्लोजली का लूजली कपल सिस्टम में फायदा क्या हुआ? अगर कोई एक मॉड्यूल खराब हो जाता है तो बाकी पैरेलली कनेक्टेड है ना, ये हर एक मॉड्यूल पैरेलली कनेक्टेड है। तो कोई एक मॉड्यूल अगर काम करना बंद कर देता है तो मैं पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा, वही मॉड्यूल तो खराब होगा, बाकी सारा सिस्टम से मेरा बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन से काम हो जाएगा, वही मॉड्यूल काम करना बंद करेगा। ये मेन फायदा है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी, जितना ज्यादा मॉड्यूल हम वहां पे लगाएंगे उतना से मेरा सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक, सब पैरेलली ऑपरेशन कर रहा है ना, पैरेलली सब टास्क परफॉर्म कर रहा है, अलग 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 अलग। तो देखते हैं, having more than one processor result in increased efficiency. Next, each of these processes have their own local bus to access the local memory IO device. This makes easy to achieving parallel processing. Next, the system structure is flexible. That is, the failure in one module does not affect the whole system failure. Faulty module can be replaced later. ये था हम लोग का मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। तो मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या क्या देखे? मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप का है। एक है को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन। तो को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन लाइकवाइज है, मतलब सेम टाइप का है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, को प्रोसेसर एंड क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में दोनों में ही सिस्टम बस, उसके बाद लोकल बस कंट्रोल, नेक्स्ट क्लॉक जनरेटर, नेक्स्ट तुम्हारा वो मेमोरी, आईओ सेम यूज होता है, मतलब दोनों प्रोसेसर ही सेम यूज करता है। नेक्स्ट, लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में देखो, लूज मतलब अलग अलग कर दो, लूज मतलब मॉड्यूल वाइज भाग कर लोगे।
लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ था? लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग मॉड्यूल करके हम लोग भाग कर लिए थे। एक एक मॉड्यूल में एक एक गुड प्रोसेसर मॉर्निंग के सर। लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। हम तो लोग का एक ये एक क्लास कब से खुलेगा सर? हाँ, हम लोग का क्लास नोटिस कब से खुलेगा? देखो, नोटिस आ जाएगा, हमको भी पता नहीं। ठीक है नोटिस आ जाएगा। ना, नोटिस आ जाएगा 15 तारीख तक तो कॉलेज बंद रखने का तो नोटिस है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद अगर एक्सटेंड होता है तो बंद रहेगा, अगर एक्सटेंड नहीं होता है तो कॉलेज खुलेगा। जो जैसा भी होगा तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिस चला जाएगा। काहे कि फरवरी में सर हम लोग का एग्जाम भी होगा। कॉलेज खुलेगा तो एग्जाम होगा ना। तो चुप रहो अभी। आज का सर टॉपिक हम लोग था का इस साल तो प्लेसमेंट भी होगा ना। मैं क्या टीपीओ हूँ? मैं ये सब क्वेश्चन हमको पूछ रहे हो? ये जॉब हमको पढ़ाने दो ना, पढ़ाने दो ना। प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट तब मिलेगा जब सारा सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर होगा। अभी 5th सेम में पढ़ रहे हो, अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो अभी से प्लेसमेंट क्यों? तुम्हारा प्रिंसिपल सर है, एचओडी सर है, उन लोग से ये सब क्वेश्चन सवाल पूछो। मुझको ये कंटिन्यू करने दो ना। ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू। तो लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में क्या था? लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग मॉड्यूल करके था। सब प्रोसेसर 3 गो अलग अलग मॉड्यूल में, हर एक मॉड्यूल में एक एक प्रोसेसर। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। तो हम लोग का आज मॉड्यूल 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास मॉड्यूल 4 शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक ये था। ज्वाइन करने के लिए सबको थैंक यू। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के टॉपिक रिलेटेड तो पूछ सकते हो। खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते भी हो। हैंड रेज करके पूछ सकते हो। ये इजी टॉपिक था, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और मतलब मल्टी मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर कैसे कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, किस किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें। ठीक है, तो हम लोग देखे 3 कॉन्फ़िगरेशन। एक है तुम्हारा को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है क्या क्लोजली कपल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा लूजली कपल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कुछ नहीं था, उसका ब्लॉक डायग्राम देख लोगे। ठीक है, उसको इजी था टॉपिक। तो नेक्स्ट दिन मॉड्यूल 4 शुरू करेंगे। तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलो क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ।